Once more, I welcome all of you in the morning class. Today we have to discuss combination of the capacitor. This topic name is combination of the capacitor, and why we do combination of the capacitor. There is a question. Combination तो हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में भी रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन पढ़े थे, जिसमें कि सीरीज कम्बिनेशन था, पैरेलल कम्बिनेशन था, मिक्स कम्बिनेशन था. In the same way we have to study the combination, series combination of the capacitor, parallel combination of the capacitor and the mixed combination of the कैपेसिटर. बट हम लोग कैपेसिटर को या रेसिस्टेंस को जोड़ते ही क्यों हैं? तो आप लोग ये चीज़ को समझिएगा, थोड़ा बड़े क्लियर कट से समझिएगा कि जो भी कैपेसिटर डिज़ाइन किया जाता है ना, वो डिज़ाइन का सर्टेन वैल्यू फिक्स होता है. कोई 2 का हुआ तो फिर 5 माइक्रोफैराड का हो सकता है, 10 माइक्रोफैराड का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता है. लेकिन आपको चाहिए 8 का, आपको चाहिए 13 का, आपको चाहिए 17 का, आपको चाहिए 18 का, और ऐसा डिज़ाइन है नहीं. तो आप लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट कैपेसिटर्स को ले करके हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चाहिए वो हम लोग अपने से बना लेते हैं. आप लोग सीधा देखते हैं ना कि अगर हम लोग घर में कोई भी चीज़ दूध ये सब खरीदते हैं तो हम लोग का नापने वाला जो डब्बा होता है उसका साइज़ फिक्स होता है. अगर 250 ml उसमें आ रहा है तो हम लोग 1000 लीटर लेने के लिए क्या करते हैं, 4 बार नाप लेते हैं, और 500 ml वाला है तो 2 बार नाप लेते हैं, है ना. तो आपको जितना चाहिए उसमें हम कितना सा कंबाइंड करेंगे ना, कितना सा कंबाइंड वैल्यू हम लोग कैपेसिटर का लेंगे ताकि हमको जो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हमको आ जाए. तो हम लोग यहाँ पे आ जाइए कि हम लोग जोड़ने का मेन पर्पस ये होता है कि समझ लीजिएगा कि एक रेटेड वैल्यू, डिजाइंड वैल्यू मार्केट में मिलता है और सर्टेन फिक्स वैल्यू का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मिलता है, और उससे हमको जोड़ करके कभी बड़ा या कभी छोटा बनाना है तो हम लोग कम्बिनेशन करते हैं. ठीक है ना. अब हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में 5-5 लीटर का 5 बाल्टी है, 5-5 लीटर का 5 बाल्टी है. अब हमको 10 लीटर वाला चाहिए पानी लेने के लिए तो 2 बाल्टी ले लेंगे, और अगर आपके पास 15 लीटर चाहिए, 15 लीटर, तो आप 3 बाल्टी लेंगे ना. इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं ना. अब ये जोड़ने का तरीका कभी होता है सीरीज में जोड़ते हैं, कभी पैरेलल में जोड़ते हैं, और कभी हम लोग मिक्स मोड में जोड़ते हैं. ओके, थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को और डिटेल्स में. पहले हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कैपेसिटर. जस्ट चेक इट कि सीरीज हम लोग कम्बिनेशन में क्या करते हैं. सीरीज कम्बिनेशन का कुछ पहचान होते हैं और वो पहचान को हम लोग यहाँ से देखते हैं. जस्ट चेक इट. इन द सीरीज कम्बिनेशन आपको थोड़ा सा फोटो को देखिएगा. डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर है, C1, C2, C3, C4 डॉट Cn. n number of the capacitors are connected in series, right? And in all that capacitors are connected to the standard cell. समझ ही रहे हैं कि सेल क्यों होगा. सेल ही तो है जो कि सोर्स ऑफ चार्ज होता है, और यही चार्ज को फ्लो कराता है, और चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है, और यही सेल ही है जो कि हर कैपेसिटर पर चार्ज रखने का काम करता है. तो सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं कि जो प्लेट कैपेसिटर का सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, जो निगेटिव से जोड़ता है उसको निगेटिव प्लेट से. कैसे होता है ये मैकेनिज्म हम लोगों ने देख रखा है. तो अब आप लोग यहाँ से देखिए, अगर हम इस फोटो को थोड़ा सा समझें यहाँ से, राइट, तो आप यहाँ से देखेंगे क्या कि ये कैपेसिटर है, दिस इज योर प्लस, तो उसके सामने वाला माइनस, उसके बाद अगर जोड़ा हुआ है तो दिस इज प्लस, उसके सामने वाला माइनस, और ये देखिए हम लोगों ने ऐसे जोड़ देते हैं. See this, try to understand. अगर कैपेसिटर आइडेंटिकल होगा, सब कैपेसिटर आइडेंटिकल होगा तो सब के क्रॉस में पोटेंशियल का मान बराबर होगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब कैपेसिटर हमको आइडेंटिकल हो, इक्वल वैल्यू का हो. तो उसके लिए हम लोग कह दिए अगर C1 है तो यहाँ पर वोल्टेज जो डेवलप हुआ V1, यहाँ पर C2 है तो यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ V2, यहाँ C3 है तो वोल्टेज आपका V3 आपका डेवलप कर गया, राइट. ये चीज़ को हम लोगों ने दे दिया, ये ऐसे आपको समझना है. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ऐसे समझते हैं इसको ना. हर कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस में जो वोल्टेज डेवलप होगा V1, V2, V3 इस तरह से. साथ में यहाँ से जो चार्ज निकलेगा सेम चार्ज फ्लो करेगा सब कैपेसिटर में, क्योंकि रास्ता तो एक ही ना है ना. दिखेगा, सब दिखेगा, A to Z आपको दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है.
हम सारा चीज़ कर लेंगे, काम का चीज़ समझिएगा। रास्ता तो एक ही ना है, इफ़ चार्ज विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ये चार्ज इसके ऊपर जाएगा और ये प्लस हो गया तो सामने में इंडक्शन माइनस, और जब ये इंडक्शन माइनस हो गया तो ये वाला फिर प्लस, फिर ये वाला सामने वाला क्या माइनस। तो एक प्लेट पे हम चार्ज दे देते हैं तो चार्ज इंड्यूस करते करते अंतिम प्लेट तक चला जाता है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज एंड इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज विल फ्लो सेम थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स। ये आपके पास दिमाग में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है सभी कैपेसिटर्स के थ्रू बराबर बराबर फ्लो करेगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही फ्लो करने का है ना। और ये फिनोमेना किससे, इंडक्शन फिनोमेना से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बट अगर कैपेसिटेंस वैल्यू अलग अलग है हर कैपेसिटर का, तो पोटेंशियल का मान V1, V2, V3, V4 इस तरह से हम लोग को सेटल डेवलप करेगा। तो ये हम लोगों को क्या समझे, जोड़ने का तरीका है, पहला प्लस वाला प्लेट, फिर दूसरा माइनस वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला, फिर प्लस वाला पर माइनस वाला, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास ये पढ़िएगा ना, सी दिस एकदम आपको दिखेगा। ये तो समझाने के लिए किएगा, मेरा फोटोग्राफ्स ये है, आप समझिए इसको, दिखेगा आपको, हम सब चीज़ आपको दिख जाएगा। सी दिस हम लोगों ने क्या ले रहे हैं, इसको हटा देते हैं, हमारे पास सब चीज़ है ही। चलिए आप आराम से देखिए, तो ये थोड़ी सी हम साइज को छोटा कर लेते हैं तो आप आराम से आपको दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से, क्लियर है एवरीथिंग। देखिए इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, पढ़ाई भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, थोड़ा सा लैंग्वेज को देख लीजिए। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेकेंड एंड, ये देख रहे हैं ना, सेकेंड ये वाला है, सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, देख रहे हैं, इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। ये देखिएगा, फर्स्ट कैपेसिटर का सेकेंड एंड सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट एंड से, एंड साथ में कह देंगे सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड कैपेसिटर एंड शो ऑन। इसी बात को लिखा हुआ in this combination second end of the first capacitor is connected with the first end of the second capacitor and second end of the second capacitor, ये वाला हम बोल रहे हैं, ठीक है, इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड कैपेसिटर एंड शो ऑन। इस तरह से हम लोगों ने जोड़ते चले जाते हैं, राइट। पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट बिकॉज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स आर डिफरेंट। ये हम लोग करें, अगर आइडेंटिकल होगा तो सबका पोटेंशियल वैल्यू बराबर होगा, अनआइडेंटिकल होगा तो अलग अलग होगा। लेकिन इतना बात तय है कि फुली चार्ज अगर हो जाएगा उस समय में पोटेंशियल जितना डेवलप किया उस सबको जोड़ देंगे, वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा, तभी तो सैचुरेशन लिमिट में होगा ना। सैचुरेशन लिमिट का कंडीशन क्या होगा, जो भी पोटेंशियल सबका डेवलप हो सबको जोड़ दें तो हमें अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कह देंगे कि सब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा और फर्दर चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अच्छा, तो टारगेट क्या है, टारगेट हम लोग को ये है कि ये जितना n नंबर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स जो हम लोग जोड़े हुए हैं, n नंबर ऑफ द कैपेसिटर को जोड़े हुए हैं, सबका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है। इक्विवेलेंट वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है, जो सब n नंबर ऑफ द कैपेसिटर मिल करके जितना चार्ज एनर्जी रखे उतना ही अकेला कोई कैपेसिटर जिसका कि मान हम लोग को निकाल ले और चार्ज उतना ही स्टोर करे जितना ये सब मिल करके रखे। ओके, आई सपोज यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में पहचान क्या है, सेम चार्ज फ्लो करता है और पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट। ये क्लियर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा और पोटेंशियल ईच कैपेसिटर के एंड के अक्रॉस में अलग अलग डेवलप होगा। हम लोग को टारगेट है सबके बदला में हटा करके एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू ऐसा निकाल दें जिसका कि काम उतना ही हो जितना सब n नंबर ऑफ कैपेसिटर मिल करके कर रहा है। इज इट ओके, दिस इज इक्विवेलेंट वैल्यू। अगर हम लोग ये कह देंगे कि हम लोग 5 लोग हैं और पाँचों मिल करके ये सेदिशवंश की हम लोग 15 रोटी खा गए हैं, एक आदमी को अगर हम खड़ा कर देंगे जो अकेले 15 खा लेगा तो हम लोग ईटिंग इक्विवेलेंट उसको कह देंगे। मतलब जो हम लोग 5 मिलकर कर रहे हैं वो कोई अकेला काम कर दे रहा है, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। n कैपेसिटर मिल करके जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना कोई अकेला कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर ले तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बोलते हैं।
सीरीज का पहचान है इक्वल चार्ज फ्लो करता है, पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, और सब पे चार्ज का मान इक्वल फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास बोलिएगा चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो अब यहाँ से आप देखिएगा, इन द सीरीज कम्बिनेशन सेम चार्ज और इक्वल चार्ज फ्लो थ्रू इच कैपेसिटर। तो ये आप लोग लिखिए, यहाँ देखिएगा, यही चीज़ को समझना है। Q इक्वल टू C1V1 इज इक्वल टू C2V2 इज इक्वल टू C3V2 इज इक्वल टू CNVN, एंड दैट इज इक्वल टू Q इक्वल टू, आपके पास यहाँ से हकीकत में क्या है, Q इज इक्वल टू ये लिखा है C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। यही सेल है, यही सेल हम लोगों ने यहाँ भी लगा दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट का मान निकालना है। अब ये है कि सम ऑफ द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द इच कैपेसिटर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 आपका Vn हो गया है। ओके, तो बताइए यहाँ से Q बाई CE, ई कहाँ से आया भाई, तो दिस वैल्यू ये देखिए, और यहाँ से देखिए हमारे पास वोल्टेज का मान है। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या निकाल लीजिएगा यहाँ से, V इज इक्वल टू Q बाई CE। तो रख दिया Q बाई CE, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3 डॉट 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 Q बाई CN, and Q is the common factor, so cancel it from the both side. We will get the equivalent value. This will become formula for you. Okay, 1 by C is equal to 1 by C1, 1 by C2, 1 by 3 सब प्लस में है, and plus that dot dot 1 by CN. This is the equivalent capacitance of the n different capacitors connected in series. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू है n डिफरेंट कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए हुए हैं। तब आप लोग जो पढ़े होंगे 10th में, ये वाला कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस के लिए जो पढ़े होंगे, तो सीरीज ये वाला जो पैरेलल में आया होगा, जो कि हमको कैपेसिटर में सीरीज में मिला है। आगे भी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना होगा तो वहाँ रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका पढ़ना है, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल में आएगा। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रिवर्स चलता है। इज इट, दिमाग में डाल लेना है। अब आप लोग ये फार्मूला जनरली आ गया, तो जनरली इसमें से आपको जो फार्मूला पूछता है, जो हमको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, इफ़ टू डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ़ टू डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखिए हम फोटो बना दिए, ये वाला है एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब पूछेगा कि इक्विवेलेंट वैल्यू आप निकालो। ये A पॉइंट है और ये वाला B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो आप लोग निकालिएगा कैसे, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यही ना निकालिएगा। तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दिस इज C1 C2, एंड C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये फार्मूला है जिसको कि आप लोग याद रखिएगा, C1 C2। ये कैलकुलेशन आप लोग दिमाग में रखिए कि अगर 2 रहेगा तो सिर्फ हम लोग यहाँ तक का ले लेंगे। दिए देखिए 3 कैपेसिटर अगर आपको जोड़ा हुआ है तो 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3 तक का ले लेंगे, छोड़ देंगे। 4 रहेगा तो 4 तक लेंगे, 2 रहेगा तो 2 तक लेंगे। तो जनरली 2 वाला रहता है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लगा देते हैं तो मेरे को डायरेक्ट निकल जाता है। तो ये फार्मूला के रूप में याद करते हैं। और इसमें जब कभी इक्विवेलेंट वैल्यू आप निकाल के देखिएगा कि, तो आपको वैल्यू जो आएगा वो छोटा आएगा ना। इट मीन्स स्मॉल कॉम्बिनेशन वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू आपको चाहिए तो सीरीज में डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर को जोड़ दीजिए। एज फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखिए, मान लीजिएगा कि आपके पास 5 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर हमने सीरीज में जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया, एक फ़ोटो आपको दिखा रहे, सवाल देखिएगा। दिस इज 5 माइक्रोफैराड, ये आपके पास है 5 माइक्रोफैराड। ओके भाई, ये 2 कैपेसिटर है, हमने सीरीज में जोड़ दीजिए। इक्विवेलेंट वैल्यू अभी निकालने के लिए बोले तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, ये 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 25, 25/10 एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैराड। चेक कीजिए तो हम लोग 5 माइक्रोफैराड को सीरीज में जोड़े तो रिजल्टेंट वैल्यू आया 2.5 आया। इट मीन्स इफ़ यू वांट टू गेट द स्मॉल कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर, देन डिफरेंट टाइप ऑफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज।
सीरीज में अगर हम लोग डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर को जोड़ देंगे, जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा। ये दिमाग में आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम आपको एक सवाल दे देंगे कि सर ये वाला मेरे पास ये 6 माइक्रोफराड है और ये वाला मेरे पास 3 माइक्रोफराड है, ओके। हम बोलेंगे कि फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। आप लोग निकाल सकते हैं। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू कितना निकाले हैं? बहुत अच्छा, 2, एक 6 लिए हैं और दूसरा हम लोगों ने कितना लिया है? 3 लिए हैं। तो बहुत सिंपल सा हम लोग बात कर देंगे, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3। ये 1/C1 1/C2 कीजिएगा तो स्टेप्स ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट फाइनल स्टेप्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सबका रिजल्ट सही आ रहा है। इट मीन्स यू पीपल्स आर गेटिंग करेक्टली ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग, ओके। तो ये हमारे पास आ रहा है 18/9 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। ये हम लोग को बहुत आसानी से निकल रहा है। सी थोड़ा सा आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आएगा, उसके लिए थोड़ा सा हम आगे स्पेशल केस ले रहे हैं। इसमें कह रहे हैं अभी तक हम लोगों ने क्या लिए, n कैपेसिटर्स आर डिफरेंट एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोगों ने क्या पढ़ा, n कैपेसिटर्स जो डिफरेंट है और सबको सीरीज में जोड़ दिए थे तो इक्विवेलेंट वैल्यू बड़ी आराम से निकाल लिया ना, ठीक। अब हम लोग कहने जा रहे हैं कि अगर n कैपेसिटर्स जो लिया सब आइडेंटिकल है तो वैल्यू मेरा क्या मिलने वाला है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, आई सपोज कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन ऑल द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल दैट इज C1 = C2 = C3 ... Cn = C मान लिया। सब आइडेंटिकल है तो सब बराबर है, उसका मान हमने क्या मान लिया, C। सी दिस वन 1/C इक्विवेलेंट = 1/C + 1/C + 1/C + 1/C कहाँ तक, n टाइम्स। अगर सी दिस वन 1 रुपये का कॉइन है हमारे पास और 10 ठो होंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 10, अगर 20 होंगे तो 20। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं 1/C 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 n टाइम्स है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, n/C। अब यहाँ से इक्विवेलेंट वैल्यू व्हाट वी हैव गॉट इट, C इक्विवेलेंट = C/n। अब इम्पॉर्टेंट सी बात हमारे पास ये हो गया कि C/n आया हुआ है, n से हमने डिवाइड कर दिया है, तो इट मीन्स इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल देन आपके पास है इक्विवेलेंट वैल्यू इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑलवेज। कितना टाइम्स, तो n टाइम्स। जितना आप सीरीज में जोड़ेंगे उतना ही टाइम्स छोटा मिल जाएगा ना। अगर 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो 5 टाइम्स स्मॉल वैल्यू मिलेगा। 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो 4 टाइम्स स्मॉल कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा हम लोग को। एक अब अपना पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि अगर हम लोगों ने 10 नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा 10 टाइम्स कम मिलने वाला है। तो अगर ये हमें आपको मुझबानी क्वेश्चन पूछ लेंगे ओरली, इफ़ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस कि अगर मेरे पास 10 नंबर ऑफ कैपेसिटर लिए और इस कैपेसिटर का वैल्यू हमने लिया 20 माइक्रोफराड, ओके, तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना हो गया, 10 नंबर ऑफ कैपेसिटर लिए 20 माइक्रोफराड का, राइट। तो इक्विवेलेंट वैल्यू बहुत सही, सबका 2 आ रहा है जितने लोग लिख रहे हैं। सो इट मीन्स यू आर गेटिंग 20 माइक्रोफराड है और 10 ले लिए हैं, तो जितना टाइम जितना कैपेसिटर लेते हैं उतना ही से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो छोटा लिखने के लिए हम लोग को सीरीज में कम्बिनेशन लगाते हैं, ओके। आगे इसको मोर एडवांस फॉर्म देखते हैं। पहले आपका NCERT सिलेबस, आई विल डू इट, देन इसके आगे भी है। सर 10 अमित, हाउ इज दैट अमित नहीं, दिस इज 2। आप ये देखिएगा हम लोगों ने C इक्विवेलेंट = बोला कितना, C इच का मान है 20 माइक्रोफराड, कितना लिया 10 डिवाइड कर दिया तो 2 माइक्रोफराड हम लोग को मिलेगा। बहुत सिंपल सा ये बात को हम लोग कह देंगे। इट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन दे आर आइडेंटिकल, तो हम लोग सीधा कहते हैं इच के वैल्यू में n से डिवाइड कर देते हैं ना। आप इतने इसको समझिएगा। तो ये लिखा हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द इच कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग कैपेसिटर को जोड़ते हैं जब इक्विवेलेंट का मान छोटा निकालना होता है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में देखिए, अभी इसमें हम बहुत सारी बात नहीं किए हैं जो कि आपका सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम लोग IIT वाला फाइल हम लोग करेंगे ना।
IIT फाइल जब पढ़ लेंगे तब करेंगे, पहले हम आपका NCERT को कवर कर लेते हैं। इसमें ये हो सकता है कि एक किसी कैपेसिटर में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हैं, तो इक्विवेलेंट वैल्यू में क्या चेंज होगा, एनर्जी रखने में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल में क्या चेंज होता है, चार्ज में कितना घटोतरी बढ़ोतरी होता है। बहुत सारी बातें हैं जो अभी आप लोगों ने नहीं देखा है ना, आपका किताब में लिखा हुआ है, लेकिन जब थोड़ा सा एडवांस थिंकिंग होता है तो ये बात को हम लोग करते हैं ना। सीधे आगे देखिए, हम अभी लेक्चर डालेंगे सब, आप लोग थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाइएगा तो हम लोग सर्टेनली पढ़ लेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर की पहचान क्या है? फर्स्ट प्लेट ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एट द वन पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट ऑफ द ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड एट द अदर पॉइंट। ये सिंपल सी बात ये है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये ए पॉइंट से फर्स्ट प्लेट है, जितना भी C1, C2, C3, C4, Cn नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सबका पॉजिटिव प्लेट, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है भाई, ये अगर मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़ा रहता है वो सब पॉजिटिव, और जो टर्मिनल या जो भी प्लेट्स जो है निगेटिव से जुड़ा रहता है सब निगेटिव होते हैं ना, इसका समझ लीजिएगा, राइट। और ये जब हम लोगों ने बात को कर लिए, अगर कहीं सेल से ऐसा जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे कम्बिनेशन अगर आपको प्लेट का दे दिया है तो आपको ये मान के चलना ये फुली प्लस है, ये फुली माइनस है। जो प्लेट किसी बैटरी किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है वो फुल्ली पॉजिटिव होते हैं, और जो निगेटिव से जुड़ा रहता है फुली निगेटिव होते हैं। इंडक्शन वाला प्लेट पर प्लस माइनस चार्ज चलता है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट वाला जो प्लेट है टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए फुली प्लस, सेकंड वाला प्लेट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है फुली निगेटिव, लेकिन बीच में अगर कोई प्लेट हम डाल देंगे तो उसमें इंडक्शन फिनोमेना होगा, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस, बीच वाला प्लेट के लिए। ये दो तरह से है, एक प्लेट जो कि सेल के टर्मिनल से जुड़ा रहता है, और बीच वाला प्लेट जो होता है बीच में हम लोग रख देते हैं तो उसमें इंडक्शन से चार्ज होता है। तो इंडक्शन से चार्ज जो डेवलप होता है उसमें प्लस माइनस जो लेकिन जब हम सेल से जोड़ देते हैं तो टोटली का टोटली प्लस, टोटली का टोटली माइनस होता है, ये दिमाग में डालिएगा। ओके, तो हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया, ऑल फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड अदर ऑल प्लेट्स ऑफ द एन कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट। हो गया ना, पहला प्लेट जो सारे कैपेसिटर का है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और दूसरा वाला प्लेट सारे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। अब आप लोग यहाँ से बताइए कि अगर यहाँ से चार्ज Q गया तो यहाँ रास्ता देखेगा इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। इट मीन्स वी आर गेटिंग n नंबर ऑफ द वे। चार्ज को यहाँ से चल करके दूसरे टर्मिनल तक पहुँचने के लिए रास्ता कैठो दिख रहा है n, इसके पहले वाला में रास्ता क्या था 1, तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा। दिस इज Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn। हमको नहीं पता है कितना कितना जाएगा, ये डिपेंड करता है कितना चार्ज जाएगा, ये सब का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है। और कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है तो हम लोग ये जानते हैं कि बिटवीन एनी टू पॉइंट वट एवर बी द वे, दो पॉइंट के बीच रास्ता कुछ भी क्यों ना हो जाए, पोटेंशियल का मान बराबर होता है। ये पॉइंट को याद कर लीजिए, ये पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए, ये ऐसे पढ़े हुए भी हैं। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एक रास्ता नीचे वाला है, ये देखिएगा, ये एक रास्ता है मेरे पास, ये भी है, एक रास्ता ये भी है, देख रहे हैं ना, दिस इज ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 n तक आप ले लीजिए। जितना भी रास्ता होंगे बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पोटेंशियल रिमेन सेम। अगर ये पोटेंशियल V है तो रास्ता नंबर 2 में भी पोटेंशियल V होना चाहिए, रास्ता नंबर 3 में भी पोटेंशियल, रास्ता 4 में भी पोटेंशियल, सब में पोटेंशियल का मान बराबर होना चाहिए। इज इट बिटवीन टू पॉइंट्स पोटेंशियल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ वाला रास्ता में भी ये चाहेगा क्या, अपने के बराबर पोटेंशियल डेवलप करना। अगर ये रास्ता नहीं रहेगा तो ये रास्ता में ये सेल चाहेगा क्या, अपने बराबर पोटेंशियल डेवलप करना। यही सेल इसमें भी क्या चाहेगा, अपने के बराबर पोटेंशियल। और जब सैचुरेशन लिमिट में आ जाएगा तो पोटेंशियल विल बी सेम इन ऑल द वे। आई सपोज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। यस, हाँ चाहे ना, जल्दी से बोलिए। तो हम लोग कह देंगे कि बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पोटेंशियल विल रिमेन सेम, सो पोटेंशियल अक्रॉस ईच द कैपेसिटर विल बी सेम। करेक्ट है? तो यही बात को हम लोगों ने लिखा हुआ है, चार्ज विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल विल बी सेम। चार्ज विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल विल बी सेम। तो ये देखिएगा, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू
connected at one point and the second plate of each capacitor is connected at the other point. Potential developed across each capacitor is same which is equal to the applied potential. यही बात को बोल रहे हैं. This is your applied potential. This is your applied potential and this applied potential will be equal to the potential developed across each capacitor. ये सारी की सारी कहानी है, क्योंकि ये देखिए एक्सटर्नल सोर्स है, ये सोर्स का हमेशा टारगेट रहता है जितना इसका पोटेंशियल वैल्यू है उतना पोटेंशियल हम वहाँ भी इच कैपेसिटर के क्रॉस में डेवलप कर दें, तभी तो सैचुरेशन लिमिट में आ जाएगा. देयर इज नो फर्दर फ्लो ऑफ द चार्ज का कंडीशन आ जाएंगे. ठीक है ना. डिफरेंट चार्ज फ्लो थ्रू द डिफरेंट कैपेसिटर्स. सम ऑफ ऑल द चार्जेज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज गिवन बाय द सेल. करेक्ट है. देने वाला चार्ज देने वाला कौन है भाई? चार्ज देने वाले कौन है? सेल है. चार्ज देने वाला कौन है? मेरे पास सेल है. चार्ज अगर ये Q दिया तो Q चार्ज n नंबर ऑफ द कैपेसिटर पे बच गया, तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा. तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn है. चाहत क्या है? तो n नंबर ऑफ द कैपेसिटर को हटा करके हम कितना बड़ा सा कैपेसिटर को हम लगा दें कि जितना सब मिल करके चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करे उतना अकेले मेरा कोई चार्ज कोई कैपेसिटर वैल्यू जो है उस चार्ज को स्टोर कर ले. उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. फिर से n नंबर ऑफ द कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए हैं. सब कुछ ना कुछ चार्ज और एनर्जी रखेगा. सब जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ही स्टोर करने वाला एक कैपेसिटर को हम डिजाइन करके अगर सर्किट में लगा दें तो उसको हम लोग कह देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ऑफ द इन दिस गिवन सर्किट. इक्विवेलेंट वैल्यू का मतलब ये हुआ. अब आगे आइए. तो यहाँ से ये वोल्टेज V है, चार्ज Q गया और ये मेरा C इक्विवेलेंट निकालना है. तो सर्किट में देखिए Q इक्वल टू इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम ये हमने बना दिया हुआ है. CE विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. करेक्ट है. अब आइए, तो मेरे पास सब पढ़े हैं. Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V एंड डॉट 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 Qn इज इक्वल टू CnV. इतना चीज़ हम लोग रख देंगे. एंड यहाँ से Q इक्वल टू CE इंटू V इक्विवेलेंट के लिए. तो जो सेल दिया है चार्ज उसके लिए CE इंटू V दैट इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V. सब में पोटेंशियल का मान सेम है. व्हाट इज कॉमन फैक्टर? V. तो V को अगर हम लोगों ने कट कर दिया तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1, C2, C3 सबको एडिशन में आएगा. C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn तक का मान हमारे पास आए. अब आप लोग ये समझ लीजिएगा कि इफ़ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर आपको ऐसा सर्किट डायग्राम रहे तो शॉर्टकट में याद कीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए ना. ये देखिए, ये हमारा वैल्यू है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2. तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा. करेक्ट है. सीधा सीधी हम लोगों ने जोड़ देते हैं. ठीक, ये आपके पास वैल्यू आ गया. अगर सब आइडेंटिकल होंगे, इफ़ ऑल द कैपेसिटर्स connected in the parallel are identical, then C1 is equal to C2 is equal to C3, Cn is equal to C. let it be. मान लिया इसको. तो बताइए C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C कितना बार? n टाइम्स. हमारे पास वैल्यू क्या आ गया भाई? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मेरे पास जो वैल्यू आए हुए हैं ये देख रहे हैं ना, C. हमारा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू C आएगा. लिख दीजिए n इंटू C इक्विवेलेंट. तो C इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू आपके पास आया n इंटू C. मतलब जो वैल्यू आया वो n टाइम्स बड़ा होकर के आया. सीरीज में क्या था? n टाइम्स छोटा होकर के आया. तो दोनों में समझिए, छोटा चाहिए तो सीरीज में जोड़ देंगे, बड़ा वैल्यू चाहिए तो पैरेलल में जोड़ देंगे, और हम लोग को मैक्सिमम का वैल्यू चाहिए तो सीरीज पैरेलल का कम्बिनेशन लेते हैं जो हम आगे देखेंगे. तो मेरे पास नंबर 1 आया C इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू NC एंड C इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू C बाई N. दोनों में रिलेशन आप ये देखिएगा, C इक्विवेलेंट इन पैरेलल और C इक्विवेलेंट इन सीरीज का रेशियो अगर कर दीजिएगा तो पहला NC और C बाई N. C तो काट दीजिए, दिस इज व्हाट? N स्क्वायर. क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है सो समझिएगा. 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं
5 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, हम वैल्यू नहीं ही दिया, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, पहले हम लोगों ने उसको सीरीज में जोड़ा और फिर पैरेलल में जोड़ दिया। पांचों को हम लोग कैसे जोड़ दिया? सीरीज में, और फिर 5 को कैसे जोड़ दिया? पैरेलल में। मेरे पास क्वेश्चंस ये आ जाएंगे कि सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल एंड सी इक्विवेलेंट इन सीरीज के रेशियो का मान बोलो, तो क्या तुम लोग बोलोगे? हाउ मेनी कैपेसिटर्स वी हैव टेकन? वी हैव टेकन 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स. First they are connected in series and second they are connected in parallel. Then we are asked to calculate the equivalent value in parallel to the equivalent value in series. बहुत ही अच्छा नीलेश, ये हमारे पास है 5 का स्क्वायर, हम लोग लिखा हुआ है दिस इज 25:1, आंसर रहेगा 25:1। कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ से सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल एंड सी इक्विवेलेंट इन सीरीज। यस, अभी तुरंत पढ़ाया कि आइडेंटिकल रहेगा तो ये वाला, अनआइडेंटिकल रहेगा तो हम ऊपर बेसिक से चलेंगे, C1 + C2 + C3 + C4 + C5 करके हम लोग पैरेलल वाला निकाल लेंगे। 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 + 1/C5 करके हम लोग इससे निकाल देंगे, तो सीरीज वाला निकाल देंगे और फिर हम लोग रेशियो लेंगे। तो आइडेंटिकल रहेगा तो सस्ता में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, अनआइडेंटिकल रहेगा तो थोड़ा लॉन्ग कट कैलकुलेशन जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाए, यहाँ से आपके लिए ये पूछ दिया सी इक्विवेलेंट इन सीरीज बाई सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल, और n का मान हम लोगों ने दे दिया है 4। ओके, हम लोग कह देंगे 4 नंबर ऑफ द आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट वैल्यू इन सीरीज टू द इक्विवेलेंट वैल्यू इन पैरेलल। आंसर कितना होगा? 4 कैपेसिटर जो आइडेंटिकल हैं हम सीरीज में जोड़ दिए और पैरेलल में जोड़ दिए हुए हैं, तो इसका रेशियो का मान कितना होगा? बहुत अच्छा गौरव, सही आ रहे हो। और बताइए, और जल्दी से बोलिए। 4 कैपेसिटर हमने लिया, आइडेंटिकल है, हम सीरीज में जोड़ दिए और पैरेलल में दूसरा बार पैरेलल में जोड़ दिए। एक बार सीरीज में जोड़े, इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर पैरेलल में जोड़े, इक्विवेलेंट निकाल लिया। सही है धर्मेंद्र? ओके, तो हम लोग कहते हैं सी इक्विवेलेंट इन सीरीज टू द सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल का मान कितना आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है। हम पढ़ाए पैरेलल बाय सीरीज पढ़ा दिए थे, तो हम लोगों ने उलट दिया है क्वेश्चन को। क्या लिखा दिया है? सीरीज बाय पैरेलल। तो आप लोग कैसे लिखिएगा भाई? राहुल बहुत सही, आप लोग सीधा इसको उलट दीजिएगा रिजल्ट को, 1/n², तो 1/4 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1:16। आई सपोज कि सबको आ गया होगा। सानिया बहुत सही। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग शॉर्टकट में फटाफट निकाल लेते हैं ना। तो हम लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन वी हैव स्टडीड, पैरेलल कम्बिनेशन वी हैव स्टडीड। इफ 2 different or identical capacitor are connected in series as well as in parallel, we have got the short formula, and identical रहेंगे तब भी हम लोगों ने निकाल लिया n नंबर के लिए भी। अब आइए थोड़ा सा ये दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशंस, न्यूमेरिकल्स है, NCERT में रखा हुआ है, तो हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद डेटा जैसा होगा हम लोग काम कर लेंगे। करेक्ट है? ये समझिएगा, इफ़ CS and CP are given then find C1 and C2। बात समझो, 2 डिफरेंट कैपेसिटर लिए हैं जिसमें कि C1 C2 नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इक्विवेलेंट जब पैरेलल में जोड़ा रहेगा तब दिया रहेगा, और इक्विवेलेंट जब सीरीज में जोड़ेंगे तब। इक्विवेलेंट वैल्यू दिया हुआ है तो इंडिविजुअल वैल्यू पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है सवाल को। C1 C2 जब दिया हुआ था तो मेरे पास सीरीज और पैरेलल का मान पूछ रहा है, यहाँ सवाल को पलट दिया हुआ है, सीरीज और पैरेलल का वैल्यू का इक्विवेलेंट वैल्यू दिया हुआ है। When 2 capacitors are connected in series then CS value and 2 capacitors connected in parallel then CP value। तो CS and CP दिया हुआ है, then we are asked to calculate C1 and C2। मतलब 2 कैपेसिटर लिए हुए हैं C1 C2, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू इन सीरीज दिया हुआ है CS एंड इक्विवेलेंट वैल्यू इन पैरेलल दिया हुआ है CP। तो हमको इंडिविजुअल का मान निकालना है ना। समझ गए होंगे सवाल को कि हम लोग जो पढ़े उसका रिवर्स क्वेश्चंस मेरे को दिया हुआ है, आंसर पूछ रहा है। तो ये बताइए कि C1 एंड C2 2 कैपेसिटर हैं, तो एक सीरीज में क्या होता है? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 इन द सीरीज कम्बिनेशन। आई सपोज कि ऑल ऑफ यू विल बी रिमेंबर दिस फार्मूला। याद है ना? याद कर लेंगे एकदम किसी कीमत पे। यस सर। और अगर पैरेलल में हम लोग जोड़ दिया तो C पैरेलल में C1 + C2। अब बताइए कि हमारे पास CS और CP दिया हुआ है, हमको C1 और C2 चाहिए,
तो देखिए उलट करके हम लोगों ने क्या कह दिए, सी एस का मान यहाँ से हम लोगों ने निकाला, और सी एस निकालेंगे कैसे, तो 1/CS सीरीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2, इसी का कम्बिनेशन हम लोगों ने ऐसे ले लिया। अब बताइए तो यहाँ से CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है, ये वाला मान उठा के यहाँ पर रख दिया, तो CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई CP। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये अक्सर एग्ज़ाम हॉल में पूछता है, CS इंटू CP इक्विवेलेंट इन सीरीज इंटू इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 इंटू C2। दो कैपेसिटर है, फिर से दो कैपेसिटर C1 और C2 है, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो उसका मान उतना ही आता है जितना दोनों का सीरीज में इक्विवेलेंट वैल्यू और पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये वाला CS इंटू CP इज इक्वल टू C1 इंटू C2, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बताइए हमारी चाहत क्या है, C1 प्लस C2 का मान वी आर नोइंग, C1 प्लस C2 का मान एंड C1 इंटू C2 का मान निकाल लिए। हम लोग का टारगेट है वो एक C1 एंड C2 निकालने का, तो 1 स्टेप्स यू हैव टू टेक इट, दिस इज योर मैथमेटिकल स्टेप्स, राइट। C1 प्लस C2 नोन टू अस, C1 प्लस C2 नोन टू अस। फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से आ रहा है कि सर रिपीट कर दीजिए, आई विल रिपीट वंस मोर। क्वेश्चन ये है कि टू कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट वैल्यू सीरीज में और पैरेलल में दिया हुआ है, ओके। तो हमको जो दो कैपेसिटर लिए हैं उसका मान निकालना है, मतलब C1 और C2 दो कैपेसिटर है जो डिफरेंट टाइप का है, दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू सीरीज में होगा तो CS लिख दिए और पैरेलल में होगा तो CP लिख दिए। तो सीरीज में लेने का तरीका होगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये सीरीज में आता है, अभी हमने पढ़ा था। पैरेलल में डायरेक्ट C1 प्लस C2 कर दिए। तो ये बताओ कि ये जो आपके पास C1 प्लस C2 का मान है, C1 प्लस C2 का मान, यहाँ पर C1 C2 है कि नहीं है, यहाँ पर C1 C2 के जगह पे आप लोगों ने क्या रख दिया, CP रख दिया, ये देखिए CP रख दिया, ये इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो CP इंटू CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2, एक रिलेशनशिप हम लोग को यहाँ पर मिल गया। मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट वैल्यू इन पैरेलल का मल्टीप्लिकेशन दोनों कैपेसिटर के वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ये आपके क्लियर होना चाहिए, राइट। अब हमारे पास टारगेट है C1 C2 को निकालने का, हम लोग को दिया हुआ है CS और CP, टारगेट है C1 C2 निकालने का, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो हम लोग पहले देखिए C1 प्लस C2 दिया हुआ था और C1 C2 का मान हम लोग को पता चल गया है किसके टर्म में, CS एंड CP के टर्म में। हम लोग को दिया हुआ क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट वैल्यू इन पैरेलल, ओके। तो बताओ तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग सब जानते हैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2, ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, ये सब फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB, सब लोग हमें जानते हैं ये सब चीज़ को, ओके। तो वैल्यू यहाँ से देखिएगा, C1 प्लस C2 का मान हम लोग का कितना है, CP, अभी रख देंगे। C1 प्लस C2 का मान अभी पढ़े थे CP, और C1 C2 का मान ये देखिएगा, C1 C2 का मान अभी निकाले हुए हैं यहाँ से CS इंटू CP। इम्पॉर्टेंट, C1 माइनस C2 का मान भी हम लोग को आ गया CP और CS के टर्म में, हम लोग CP और CS का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस 4CP CS हम लोग को आ गया, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल दिया हुआ है। ये नंबर 2 आया, ध्यान दीजिए, ये नंबर हमने 2 लिया, कौन सा मान लिया, C1 माइनस C2 का। अब बताइए तो यहाँ से C1 प्लस C2 का मान कितना था जी, CP, C1 प्लस C2 का मान कितना था, CP, C1 माइनस C2 का मान कितना आएगा, CP स्क्वायर माइनस 4CP CS। अब करो क्या कि इंडिविजुअल चाहिए C1 C2 का मान, तो दोनों को जोड़ दो, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट द इक्वेशन। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 में गेट द इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या कर देंगे, तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसका काम कर देते हैं। ये देखिएगा C1 प्लस, हम यहाँ लिख दे रहे हैं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू CP एंड C1 माइनस C2 इज इक्वल टू CP का स्क्वायर माइनस 4CPCS, यही ना है। आप जोड़ दीजिए तो आपके पास कट गया 2C1 इज इक्वल टू CP प्लस CP का स्क्वायर माइनस 4CPCS। ये बनाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ, दिस इज C1 इज इक्वल टू CP प्लस CP का स्क्वायर माइनस 4CPCS
अब कोई सवाल इससे आपको बनेगा ना, ध्यान दीजिए। ये C1 का वैल्यू आ गया, करेक्ट है, ये C1 का मान आ गया। अगर C2 का मान निकालिएगा तो बीच में हम माइनस आ जाएगा। हम सवाल करके देख लेंगे, ठीक है। पहले इसको समझिएगा कि सर ये अगर हमको C1 C2 का होल स्क्वायर कैसे आया था सर, ये देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला का यूज किए हुए हैं। हम लोग के चाहत क्या है, C1 प्लस C2 दिया हुआ है, अगर C1 माइनस C2 निकाल लेंगे C1 प्लस C2 का मान यहाँ देखिए हम लोग को यहाँ से पता था, C1 माइनस C2 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो C1 माइनस C2 निकाल लेंगे तो हम लोग दो इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो C1 और C2 निकल जाएगा। कोई भी सवाल आएगा, रेसिस्टेंस वाला भी ऐसा सवाल आएगा, सीरीज पैरेलल करके इक्विवेलेंट दिया रहेगा तो इंडिविजुअल मान निकालना होगा। कैपेसिटेंस भी आता है, इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट पे क्लियर किए हुए हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस वन। तो हमारे पास ये है कि C1 माइनस C2 चाहिए, पता चल क्या गया है, पता क्या चल गया, C1 प्लस C2, C1 इंटू C2। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि A प्लस बी और ए बी का मान पता रहे तो A माइनस बी का निकालने के लिए फार्मूला मेरे पास है। जैसे कहते हैं ना कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB कर देंगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी की जगह पर क्या है, C1 C2, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 कर दिए तो हम लोग C1 माइनस C2। इसी से हम लोगों ने दो नंबर निकाल लिया और एक बार हम लोग दोनों को जोड़ दिए तो C1 का मान निकल जाएगा और एक बार दोनों को माइनस कर देंगे तो C2 का मान निकल जाएगा। ओके, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू, हमारे पास ये आएंगे निकालने के लिए। सो तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक सवाल दे देते हैं तो आप लोग करके देख लीजिएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। एक सवाल ले लेते हैं CS में, ये देखिएगा CS सीरीज में है 2 फराड और पैरेलल में है 9 फराड। ओके, पैरेलल में हमारे पास कितना है, 9 फराड है। तो हम पूछेंगे इंडिविजुअल वैल्यू बताओ। सी, अगर दो कैपेसिटर है, दोनों को हम पैरेलल में जोड़ दिए तो 9 फराड हुआ और सीरीज में जोड़ दिए तो हमारे पास 2 फराड आया, करेक्ट। तो भैया C1 C2 था क्या, क्वेश्चन को सोचो। C1 एंड C2 दैट वाज व्हाट, आप लोग सोचिए। दो कैपेसिटर C1 C2 है जिसको हम लोगों ने सीरीज में जोड़ दिए तो 2 फराड आया और पैरेलल में जोड़ दिए तो हम लोग को कितना आया, 9 फराड आया। तो हम पूछ देंगे कि भैया C1 C2 था क्या, C1 C2 था क्या, तो आप लोग क्या बोलिएगा। सी, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एक सवाल है, टेकल कर लीजिए तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से एनीबॉडी टेकल करके बताइए। अब इसका शॉर्टकट भी है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं देन हम आगे बढ़ते हैं ना। बताइए, देखिए हम आपको बता रहे हैं। सो पहले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। सीरीज में हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2 माइक्रोफराड। दिस इज 2 इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 एंड यहाँ से पैरेलल में C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, राइट भाई। तो बताइए ये इसका वैल्यू C1 C2 डिवाइडेड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू C1 C2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। देखिए तो क्लियर है भाई। पहला इक्वेशन सीरीज में है तो सीरीज में C1 C2 डिवाइडेड बाई 6-3, सही है भाई, एकदम सही है। आप यहाँ से देखिए C1 प्लस C2, 6-3 सेटिस्फाई कर रहा है तो लगा दीजिए, इसमें 6-3 लगा दीजिएगा तो आ जाएगा और 6 प्लस जोड़ दीजिएगा तब भी आ जाएगा। ओके, ये तो हम लोग चॉइस रहता है तो ट्राई भी मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। सवाल कैसा भी रहेगा हम टेकल करेंगे। हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट ट्रिक करने से पहले माई एम ऑलवेज टू गिव यू ऑल फंडामेंटल्स हाउ वी थिंक ओवर देयर, राइट। बाकी तो हम ट्राई मार ही लेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए C1 C2 इज इक्वल टू 18 आ गया, C1 प्लस C2 इक्वल टू 9 आ गया। तो रूल से हमने क्या बोला, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2।
यही ना सिखाए थे। तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर मतलब ये है 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू C1 C2 कितना है भाई 18 का अंडर रूट दिस इज इक्वल टू C1 माइनस C2। अब बताइए दिस इज इक्वल टू 81 माइनस 72 का अंडर रूट दिस इज C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 का मतलब है 9 का अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 3। देखिए तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू वी हैव गॉट इट, दिस इज इक्वल टू 3। आई सपोज कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब वी नो दिस वन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू मेरे पास 9 थे एंड C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 3 आ गए। हमने ऐसे जोड़ दिया तो 2C1 इज इक्वल टू 12, तो C1 इज इक्वल टू 6, तो C2 इज इक्वल टू हमारे पास ऑब्वियस है 3 फराड। बोलिए ये सारे जो हमने मेथड बताया उस मेथड का यूज करके हमने न्यूमेरिकल को टैकल कर लिया। आई सपोज कि ये सब लोग का क्लियर हो गया। अगर हाँ तो थम्स अप लगा दीजिए, अगर हाँ इफ़ यू हैव गॉट माय पॉइंट देन जस्ट गिव द थम्स अप। आप जल्दी से बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यस सर क्लियर है, नीलेश एवरीथिंग इज ओके। हम लोग डायरेक्ट देखिए ट्राई भी कर सकते हैं। अगर चॉइस देखा रहता 8 और 4 रहता, 6 3 रहता, 9 2 रहता, तो हम लोग इसमें से देख लेते कि कौन वाला चॉइस है ना जो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू CP के बराबर आ रहा है और C1 C2 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। यस हाँ इसको हम लोग डाल देंगे। ये आज हम लोग थोड़ी सी इसको एडिट करके डाल देंगे। सी यू विल गेट दिस वीडियो राइट। तो आप थोड़ा सा सिंसियर भी रहें और 2 बार 3 बार पढ़ें, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ढंग से आते हैं सीरीज पैरेलल में। मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू आपको दे देगा, इंडिविजुअल वैल्यू पूछेगा और इंडिविजुअल रहता है तो इक्विवेलेंट पूछता है। कहने का मतलब ये है कि सीढ़ी चढ़ के अगर छत पे चले गए हैं तो सीढ़ी से छत से नीचे भी उतारने का तरीका आपको आना चाहिए। और जब ये सीख गए हैं तो जब चॉइस रहता है तो हम लोग उसे मान लीजिए 6 3 रहता, 8 4 रहता, 9 2 रहता ना, 8 3 रहता। इस तरह से अगर हमारे पास रहता तो हम लोग उसमें से ट्राई कर लेते हैं चॉइस को ही इसमें रख करके कि CP बराबर कौन सा जोड़ा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है।